और उसके मेन 3 इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल रेडी है सज जाने के लिए। पहला है ये टी, दूसरा हूं मैं खुद और तीसरा ये मेरा खजाना। हम सब रेडी हैं सच के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्ते आप सभी को, मैं हूं अपेक्षा और वेलकम बैक टू आज का सच एपी के साथ विथ एक कप टी और थोड़ी सी मैं। तो चलो एक कप टी के साथ आज का सच जानते हैं। आज के सच में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो मैंने एक मूवी आई थी हिंदी मीडियम, उसमें हमारे श्री महान लेट एक्टर इरफान खान सर ने बोली थी और वो लाइन मुझे इतनी अच्छी लगी कि सोचा आपको भी बताऊं। तो उन्होंने कहा था कि जिंदगी में सेटल होने के लिए भागना जरूरी है, भागो, लेकिन कब तक? कोई एक वक्त आने पे रुक भी तो जाओ, कहीं तो रुक जाओ। कोई एक वक्त पे हमें रुकना भी तो पड़ेगा, और वो वक्त कौन डिसाइड करेगा, उसकी टाइमलाइन क्या होगी? हम सब अपनी अपनी जिंदगी में किसी ना किसी चीज के लिए भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें लाइफ में सेटल होना है, विच इज ओके। हम अपनी कॉलेज छोड़ते हैं, मोस्टली कॉलेज छोड़ते हैं, और कॉलेज के बाद से कोई अच्छी जॉब के लिए भाग रहा है, कोई बिजनेस के लिए भाग रहा है, कोई घर के लिए भाग रहा है, बहुत सारी चीजों के लिए हम सब भाग ही रहे हैं। ये आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, विच इज ओके, जरूरी भी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिना भागे हमें ऐसे घर में बैठे बैठे कोई ऐसी पूरी प्लेट सजा के दे देगा, नहीं। बट भागना हमने जब डिसाइड किया, तो साथ साथ में हम एक पॉइंट पे हम कब रुकेंगे, कब जाके हमें रुकना है, थमना है, वो डिसाइड हमने नहीं किया। तो फिर ये तो हमने एक चीज छोड़ दी, मतलब स्टार्ट करके छोड़ दी, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। इसकी टाइमलाइन क्या होगी? कौन डिसाइड करेगा कि हमें अच्छा ठीक है इतना भाग लिया, अब हम रुक जाते हैं? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भागना बंद नहीं करेंगे, हम तो भागते ही रहेंगे। लेकिन ये जिंदगी एक बार रुक जाएगी, कभी ना कभी ये जिंदगी अचानक से बंद हो जाएगी, आई मीन रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और आपको और मुझे अंदाजा भी नहीं होगा, आइडिया भी नहीं होगा कि ये कब कौन से मोड़ पे रुक गई। तो जब जिंदगी रुक जाएगी, तब हमारी सेटलमेंट का क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि अपने सपनों के पीछे मत भागो, अपना अपना करियर के पीछे मत भागो, भागो अपनी लाइफ के पीछे भागो। आई मीन करियर, सपना, शौक, जो भी है सबके पीछे भागो, बहुत जरूरी है। लेकिन उसके लिए कुछ साल डिसाइड भी तो करो, मुझे इसमें 10-15 साल देने हैं। 15 साल तो बहुत हो गए, चलो 5-10 साल देने हैं। उसके बाद एक जगह तो डिसाइड करो जहां पे आके आप रुक जाओगे, वो बहुत जरूरी है। और इसका एक एक लाइव एग्जाम्पल मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बीच में मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो मेरी जॉब के लिए मुझे किसी से राइड लेना था। तो मैंने उनको बोला था कि मुझे फिक्स टाइम पे यहाँ से यहाँ ड्रॉप करना है और पिक करना है। उन्होंने बोला ओके। अब हम रोज जाते हैं आते हैं, तो ऑब्वियसली बात तो होगी। तो उनके साथ मेरी बात होने लगी। उन्होंने मुझे बोला कि मैं कितने साल पहले, 20-25 साल पहले से ही मैं अपनी कंट्री छोड़ के यहाँ वहाँ, कुछ साल यहाँ इस कंट्री में, कुछ साल इस कंट्री में, कुछ साल उस स्टेट में, वो स्टेट में, कर करके मैंने 20-25 साल निकाल दिए। और फाइनली मैं अब यहाँ आया हूँ, और उनकी एज काफी हो चुकी है। तो मैंने पूछा अंकल अब आपका क्या सीन है, आपने तो बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया यहाँ वहाँ भागने में। तो उन्होंने बोला मैं थक गया हूँ, अब मैं यहाँ पे 2-3 साल रुकूंगा और उसके बाद मैं घर जाना चाहता हूँ। मैंने बोला आपका घर कहाँ है? तो उसने पॉज लेके बोला यार मेरा घर कहीं नहीं है, क्योंकि मैंने तो घर बनाया ही नहीं। मैं तो हर जगह पे जाता था, जाता आता था, रहता था भाड़े पे, और फिर उसको छोड़ के आगे बढ़ जाता था। तो मेरा तो घर है ही नहीं। तो मैंने बोला फिर आप कहाँ जाओगे? तो बोला मैं 2-3 साल बाद यहाँ से जाऊंगा, फिर इंडिया जाऊंगा, मैं फिर अपना घर बनाऊंगा और फिर सेटल हो जाऊंगा।
मैं उनको कुछ नहीं बोल पाई, बट मैं ये बात आपको बोलती हूँ, उनकी एज बहुत, मतलब मैं एज पे नहीं बोलने वाली, बट उनकी एज हो चुकी है और इस एज में वो बोल रहे हैं कि उनको अभी घर बनाना है, फिर सेटल होना है। आप समझ सकते हो, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ भागने में निकाल दी और अब उनको पता भी नहीं है कि उनके हाथ में, उनके हिस्से में कितनी लाइफ बची है, और उस लाइफ में भी उनको घर के पीछे भागना है क्योंकि उनको घर बनाना है। तो वो कब रुकेंगे, वो कब सेटल होंगे अपनी जिंदगी में? मुझे ये बहुत बात दिल पे लग गई कि ऐसे ऐसे कैसे कोई इंसान कर सकता है। पूरी जिंदगी भागने में निकाल दी, जब सेट होने का टाइम आया तब घर नहीं है, और फिर घर बनाना है, फिर सेट होना है। क्या पता, भगवान न करे ऐसा कुछ उनके साथ हो, बट जब तक वो घर बनाए, सेट हो जाए इंडिया में या कहीं पे भी जहां उनको सेट होना है, और उनकी लाइफ उनको साथ ना दे, हो सकता है ना। देखो, मैं इस टॉपिक पे ज्यादा बात नहीं करने वाली, बट मैं ये बोलने वाली हूँ कि भागना जरूरी है, लेकिन एक टाइम पीरियड्स के साथ, लाइक एक टाइम लिमिट्स के साथ। पूरी जिंदगी अगर हम भागने में निकाल देंगे तो फिर हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, ये बोल सकते हैं कि हाँ, ये कहना बहुत इजी है, जिनके हाथ में पैसे नहीं होते उनके लिए करना बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ, वो बहुत सही बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, पैसों के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, मैं जानती हूँ। पर मेरा ये कहना है कि जरूरी नहीं है कि जिंदगी को जीने के लिए आपके पास लाखों होने चाहिए, आपके पास मिलियंस होने चाहिए, नहीं। अब मैंने यहाँ आके जो रियलाइज किया है, मैं अपनी ही आपको बात बताती हूँ कि मान लो मैं यहाँ से सब कुछ छोड़ के मैं इंडिया गई, अपना घर बनाया। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं कोई भी जॉब या कोई भी बिजनेस कुछ भी करूँ, उसमें मुझे अपने दिन के 8-9 घंटे देने हैं, करेक्ट? तभी जाके मुझे डॉलर्स मिलेंगे, वरना तो मुझे घर पे बैठ के प्लेट में सजा के तो कोई डॉलर्स नहीं देने वाला, राइट? तो मैं इंडिया जाके कुछ भी अपना छोटा बिजनेस करूँ, कोई भी छोटी जॉब करूँ, कुछ भी, उसमें भी तो मैं 8 घंटे दूंगी ना, जो यहाँ दूंगी, ऑब्वियसली। तो यहाँ के जितना ज्यादा नहीं, बट थोड़े बहुत पैसे तो आएंगे जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूं। तो अब बची बात कि बिना पैसों के आप जिंदगी एंजॉय नहीं कर सकते। किसने बोला? किसने बोला? आपके पास उतने पैसे नहीं है, ओके, आपके पास ये टी लेने का पैसा है, ये एक टी बैग, ठीक है, आपके पास ये लेने का पैसा है, वो सबके पास होता है। अब ये मत बोलो कि किसी के पास नहीं है, वो सबके पास होता है। मेरा लाइफ को एंजॉय करने का कहने का मतलब ये है कि लाइफ को एंजॉय करो, मतलब स्लो डाउन होगी आपकी मॉर्निंग, जिसमें आपको अलार्म के साथ उठना नहीं पड़ेगा। अच्छा, 10-15 मिनट लेट हो भी गया तो क्या हुआ, आराम से उठोगे, टी बनाओगे, चाय बनाओगे, आपके प्लेट में जो भी थोड़ा सा नाश्ता होगा वो बैठ के उसी चाय को 15-20 मिनट या आधा घंटा एंजॉय करके, फोन में स्क्रॉल करके, हंस के वो 15-20 मिनट एंजॉय करोगे, तो क्या ये एंजॉयमेंट नहीं है लाइफ का? मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही है इस आज के सच में कि भागो, लेकिन एक वक्त पे रुक जाना, क्योंकि जिस दिन जिंदगी रुक गई ना और आप भागते रहोगे, आपने भागना नहीं छोड़ा, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब आपके हाथ में जिंदगी ही नहीं बचेगी तो आप फिर भाग के करोगे क्या? सब कुछ वहीं का वहीं रह जाएगा। इसीलिए कुछ साल दे दो अपनी लाइफ को, अपने करियर को, ड्रीम को, सब कुछ कुछ साल दो, उसमें जो करना है करो, भागो, ये करो, वो करो, लेकिन कुछ साल के बाद अपने आप ये डिसाइड करो कि मुझे अब इस पॉइंट पे रुक जाना है। तो बस आज का सच इसी के साथ खत्म करते हैं, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा बोल बोल करके बोर नहीं करने वाली, क्योंकि अगर आप बोर हो गए तो आप भाग जाओगे और मैं आपको मुझसे भागने नहीं दूंगी। तो चलो, ये एक कप टी के साथ आज का सच यही खत्म करते हैं। आई होप आज का सच आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, और अगर आप आज का सच आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पता है क्यों? क्योंकि जब आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते हो
तो उसी से मुझे और प्रेरणा और हिम्मत मिलती है ऐसे बहुत सारे सच आपके सामने लाने की। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और हम मिलेंगे दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए आओ जो आप सब अपना ध्यान रखो, अच्छा खाना खाओ, अच्छी जगह घूमो, अच्छी मूवीज देखो और बस लाइफ को एंजॉय करो। बाय।